आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा और जुबैर के मामले में ये तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि जितनी भी चीजें हों वो सिर्फ और सिर्फ जुबैर के खिलाफ ही जाएंगी, जिसमें तमाम लोग इस शेर से अपनी बात को जुबैर के लिए लिख रहे हैं, जहां ये कहा जा सकता है कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ। हमें मालूम था कसूर हमारा ही निकलेगा। जी हां, जज ने जुबैर को लेकर के आज फैसला सुनाया नहीं, उनके फैसला सुनाने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने यह डिक्लेयर कर दिया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जुबैर को भेजा जाएगा। मतलब खुद ही जज बन करके दिल्ली पुलिस ने जुबैर का फैसला सुना दिया और जज को सिर्फ इस पर खाना पूर्ति करनी थी, क्योंकि ऑर्डर तो पहले ही तैयार किया जा चुका है। और असल में जुबैर के पीछे कौन हाथ धोकर के पड़ा है, इन तस्वीरों को देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि अब मैं ये खबर आप लोगों के सामने रखूंगा तो तमाम अंधभक्त कमेंट बॉक्स में गालियां देते हुए दिखाई देंगे और कहेंगे कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर नदीम अकरम ने सवाल खड़े कर दिए। ये मैं नहीं, खुद जुबैर के वकील ने बड़ा खुलासा किया है। आज की सुनवाई से पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। But I'm shocked to see that the DCP KPS Malhotra has leaked in the media कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। I have learned this by looking at Twitter posts of news channels who are running this news. There are certain law reporters who have run this news and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information. It is extremely scandalous and it speaks of the status of rule of law in our country today, that even before the judicial magistrate has sat and pronounced the order, the police has leaked the order to the media. How KPS Malhotra knows what the order is beyond me, and this calls for serious introspection. So what is the basis of statement of DCP KPS Malhotra? Only DCP KPS Malhotra can know, and it's a question he must be asked. Sir, at what time the order is expected? Right. The order is expected after the judge sits. That's the earliest the order can be pronounced, not before that. Okay. What's your name, sir? Shautik Banerjee, I am counsel for Mohammed Zubair. Okay. आपने सुना मोहम्मद जुबैर के वकील को। मोहम्मद जुबैर के वकील ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी जज ने कोई फैसला सुनाया नहीं है। जज अभी बैठेंगे 4 बजे, तमाम चीजें डिक्लेयर होंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक जज के बैठने से 1 घंटे पहले ही मीडिया में यह खबर फैला दी जाती है और दिल्ली पुलिस इस पर कहती हुई मीडिया को बयान देती है कि जुबैर की याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसके बारे में उनके वकील ने खुद खुलासा किया कि अभी कोर्ट में जज बैठे नहीं तो ये कौन फैला रहा है, जिसके बारे में तमाम लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुबैर के वकील का कहना है कि जज ने अभी फैसला नहीं सुनाया है। जज के पहले ही पुलिस ने मीडिया से कह दिया कि जुबैर की जमानत खारिज हो गई है, उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेजा जा रहा है। ये अजीब है। अब देखते हैं कि जज क्या फैसला सुनाते हैं और नतीजा आपके सामने है। जिस बात का जुबैर के केस में डर था वही हुआ और जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी। तो पुलिस के पास किसने पहले से ये तमाम चीजें पहुंचा दी कि जुबैर की जमानत याचिका खारिज हो रही है, और मीडिया ने कैसे ही 1 घंटे पहले इसका ढोल पीटना शुरू कर दिया कि जमानत याचिका खारिज हो रही है। क्योंकि ठीक पुलिस के बयान के दौरान अमर उजाला ने, जो कि स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, अमर उजाला ने यह बताया कि जुबैर की जमानत याचिका खारिज, और तुरंत उस क्लिक को खोल करके देखा गया तो खबर को डिलीट कर दिया गया अमर उजाला द्वारा, और फिर उसे विस्तार से छापा गया कि नहीं, कंफर्मेशन मिल गई है कि जो आका ने जुबैर को लेकर के अपना ऑर्डर तैयार किया था उस ऑर्डर के मुताबिक ही फैसला आया है। टस से मस होने की जरूरत नहीं है, खबर एकदम पुख्ता है। तो कौन
जुबैर के पीछे के असली खिलाड़ी हैं, उनका चेहरा कब सामने आएगा और कौन नुपुर शर्मा को अपना प्यादा बना करके यूज कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इस खेल को वाकई समझने की जरूरत है। किस तरीके से कोर्ट में आज सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इधर मोहम्मद जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बहस के बाद न्यायाधीश के मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया गया। जज लंच के बाद अभी तक नहीं आए हैं। ये देखकर स्तब्ध हूं कि डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया में लीक कर दिया कि जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में 3 नई धाराएं आईपीसी 201 सबूत नष्ट करने, फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने, 120 बी आपराधिक साजिश और एफसीआर 35 जोड़ दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एफआईआर में विदेशी अनुदान अधिनियम 2010 की धारा जोड़ते हुए आरोप लगाया कि मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को विदेशों से डोनेशन मिला है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें जुबैर ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर नोटिस जारी किया है और उधारदाता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया की जांच करने पर पाया गया कि जुबैर की गिरफ्तारी के बाद उसका समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडल पाकिस्तान और ज्यादातर यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे मध्य पूर्वी देशों से थे। एलटी न्यूज की संस्थापक कंपनी प्रावड मीडिया को कुल 2,31,933 रुपए मिले थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रेजरेप पेमेंट से मिले जवाब का विश्लेषण करने पर पाया गया कि भारत से बाहर के कई फोन नंबर या आईपी एड्रेस बैंकॉक, मनामा, नॉर्थ हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद, बलियाद, अद दावा, आईशी, संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी पश्चिम और पूर्वी प्रांत, अबू धाबी, वॉशिंगटन डीसी, कंसास, न्यू जर्सी, अंटोरिया, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोवर और दुबई, यूसीमा और स्कॉटलैंड के थे, जो कि इनके ट्वीट को सबसे ज्यादा रिट्वीट किया गया। पुलिस ये तक खोज लाई है। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसी दिन निचली अदालत ने 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 1 दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इसकी हिरासत 4 दिनों के लिए बढ़ा दी थी और 4 दिन के बाद जब आज जुबैर को कोर्ट में पेश किया गया तो पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार थी। और स्क्रिप्ट किसने पहले से लिखी और मीडिया को पुलिस वालों ने कैसे जज के फैसले से पहले अपना फैसला सुना दिया और जज ने फिर वही फैसला थोप दिया जुबैर के ऊपर, इस खेल को अब वाकई समझना जरूरी हो चुका है। मैं हर एक फैसले को लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।